सभी भाइयों को, दोस्तों को राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं करण कुंतल फिर आपके बीच में हूँ। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं अपनी अब जो वीडियो सीरीज़ मेरी चल रही है, इसमें हम जाट इतिहास पुस्तक को पढ़ कर के आपको सुना रहे हैं, आप जिससे कि जाट इतिहास जान पाएँ और भारत के कोने कोने तक, बच्चे बच्चे तक जाट इतिहास पहुँच पाए। तो जैसा कि हम पिछली बार बता चुके हैं, हमारे पूर्वजों में बहुत सारे लोगों ने जाट इतिहास को संजोने की कोशिश की और उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जैसे मैंने भी वीडियो बनाने की शुरुआत की और वो थोड़े से लोग जागे, मूर्तियां भी स्थापित हुई महाराजा सूरजमल जी की, हमारे नंदगांव मथुरा में और मेवाड़ में भी, और भी बहुत सारी जगह। खुशी होती है कि जाट जाति अपने इतिहास को जान रही है, लेकिन अभी भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ सोशल मीडिया पर या 4 मूर्तियां लगवा देने से नहीं, लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि बच्चे बच्चे को इतिहास पता न पड़ जाए और देश के पाठ्यक्रम में इस इतिहास को पढ़ाना शुरू न कर दिया जाए। क्योंकि वैदिक कालीन क्षत्रिय जाट हैं। इस जाट इतिहास पुस्तक जिसके लेखक हैं ठाकुर देशराज जगीना भरतपुर, इसको मैं पढ़कर आपको लगातार सुना रहा हूँ। गौर से सुनिए और शेयर कीजिए। अब मैं आगे का पृष्ठ की शुरुआत करता हूँ, जिसमें मैं अब भूमिका पढ़ रहा हूँ। मैंने जाट इतिहास का एक बड़ा हिस्सा पढ़ा है, ये लेखक कह रहे हैं। जाट जाति के उद्भव पर ऐसा योग्यतापूर्ण और विस्तृत विचार मैंने दूसरी जगह नहीं देखा। जो लोग यूरोपियन विद्वानों के मत को ईश्वरीय वाक्य समझकर जाटों, राजपूतों और गूजरों को म्लेच्छों का वंशज मानने लगे हैं, उनके मस्तिष्कों के लिए यह पुस्तक एक औषधि का काम करेगी। लेखक का मत है कि जाट आर्य हैं। ठाकुर देशराज जगीना जी कह रहे हैं पुस्तक लिखते वक्त, और यही सत्य है कि जाट आर्य हैं। प्रसिद्ध भारतीय इतिहास लेखक श्रीयुत चिंतामणि वैद्य ने प्रसिद्ध भारतीय इतिहास लेखक श्रीयुत चिंतामणि वैद्य ने अपने मध्यकालीन इतिहास में कर्नल टॉड की इस कल्पना का अकाट्य युक्तियों से खंडन कर दिया था कि राजपूत, जाट आदि जातियों का जन्म सीथियन, हूण आदि म्लेच्छ जातियों से हुआ। जाट जाति के लेखक ने मिस्टर वैद्य का अनुसरण किया और असाधारण परिश्रम द्वारा पाठकों को हृदय क्रम करा दिया कि धीर जातियों को अनार्य बतलाना केवल पाश्चात्य विद्वानों की भारतीय आर्य जाति के प्रति निरस्कार युक्त भावना का फल है। यानी कि जिन्होंने इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, जो लोग क्षत्रियों से नफरत करते हैं, उन्होंने ही ऐसी विकृतियां इतिहास में डाली, जिससे कि आज कुछ लोग अर्धज्ञानी हैं और कुछ लोग पाखंडी हैं। अर्धज्ञानियों को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन पाखंडियों को माफ़ नहीं किया जा सकता। पाखंडी जानबूझ करके हमारे इतिहास को ख़राब करते हैं, और अर्धज्ञानी बेचारे, उनको पता ही नहीं है, उनको जानने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। जाट शब्द की उत्पत्ति के संबंध में लेखक ने निम्नलिखित सिद्धांतों की स्थापना की है। यदुवंश श्री कृष्ण के समय में 2 विभागों में विभक्त हो गया था। एक भाग प्रजातंत्रवादी था, दूसरा एकतंत्रवादी। कृष्ण प्रजातंत्रवादी थे। प्रजातंत्रवादियों का कृष्ण के नेतृत्व में जो संघ स्थापित हुआ, यह ज्ञाति नाम से पुकारा जाता था। जाट शब्द की उत्पत्ति ज्ञाति शब्द से ही हुई है। जाट स्वभाव से प्रजातंत्रवाद के पक्षपाती हैं। लेखक की यह कल्पना यद्यपि नवीन प्रतीत होती है, परंतु प्रारंभ में सभी कल्पनाएं नवीन होती हैं, और मैं समझता हूं कि जाट शब्द के उदय के संबंध में अब तक जो भी कल्पनाएं हुई हैं, उनमें से किसी से भी यह निर्णय का संबंध नहीं है। यानी कि लोगों ने तो अपने अपने हिसाब से इतिहास लिख दिए।
लेकिन सच्चाई यही है कि जाट आर्य हैं और श्री कृष्ण ने के जो वंशज दो संघों में बट गए। तो भैया ये बात आपके सामने, जाटों के शासन आप देखिए, भरतपुर का शासन देखिए, कोई भी देखिए, प्रजातंत्रवादी शासन रहा है हमारा, हमने किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया। तो आगे 10वें पेज पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है जाट जाति के दो बड़े गुण हैं। एक तो यह कि वह किसी एक सत्ता को देर तक सिर झुकाकर नहीं मान सकते, चाहे वो किसी की भी सत्ता हो। और दूसरा यह कि वह धार्मिक या सामाजिक रूढ़ियों की अत्यंत दासता से घबराते हैं, यानी पाखंड से बहुत दूर रहते हैं जाट। हम किसी के दास बनना स्वीकार नहीं करते, हम पाखंडियों के दास बनना स्वीकार नहीं करते। इन्हीं गुणों का प्रभाव था कि वह 700 वर्षों तक मुसलमान के शासन में रहे, परंतु रहे प्रायः विद्रोही बनकर। 700 साल तक मुसलमानों के शासन में जाट रहे, उनके अलग अलग राज्य भी रहे छोटे छोटे, और भरतपुर और धौलपुर और गोहद जैसे बड़े राज्य भी हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मुसलमान 700 वर्षों तक इस देश पर राज कर गए, जाटों को दबा नहीं पाए, विद्रोही बनकर ही जाट रहे। यह एक वीर जाति के लक्षण हैं। इन दो गुणों के साथ एक दोष भी लगा हुआ है, जो शायद उपर्युक्त गुणों का भाई है। जाट लोगों में एक खुदरापन है जो बिगड़ने पर परस्पर विरोध के रूप में परिणत हो जाता है। यदि यह एक दोष न होता तो दोनों गुणों के बल से जाट भारत के एक छत्र राजा होते। यह इतिहास मेरे इस कथन का साक्षी है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जाट को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, आता सही बात पे ही है, दुनिया झूठ बोलती है। जाट को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में थोड़ा काम बिगाड़ लेता है जाट अपना, ये सत्य है बात। लेखक ने जाट जाति का संगोपांग वर्णन करने का प्रयत्न किया है। जाट जाति की उत्पत्ति, जाट शब्द की उत्पत्ति, जाटों के रस्म रिवाज तथा वेशभूषा, जाट शासन प्रणाली और जाट साम्राज्य आदि संबंधित विषयों पर लेखक ने गंभीर अन्वेषण की है। और मेरी स्मृति है कि एक संदेहशील पाठक भी पुस्तक के 150 पृष्ठ पढ़ जाने के बाद लेखक से सहमत हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तो हम 10वां पेज पढ़ रहे हैं और लगातार इस वीडियो सीरीज़ को आप देखेंगे तो आप इस जाट इतिहास पुस्तक को पूरी तरह जान जाएंगे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर देशराज जगीना। इस पुस्तक को पढ़ करके सुना रहे हैं आपको करण कुंतल जी। प्रारंभिक इतिहास के पश्चात लेखक ने जाट जाति के ऐतिहासिक इतिहास को पंजाब, संयुक्त प्रांत, सिंध, मालवा और राजपूताना आदि विभिन्न भागों में बांटकर सबका अलग अलग वर्णन किया है। लेखक ने प्रयत्न किया है कि इस ग्रंथ को यथासंभव पूर्ण बनाए, ऐसा विश्वकोश बना दे कि जाट जाति के इतिहास के जिज्ञासुओं को दूसरे द्वार पर न जाना पड़े। लेखक की इसी शुभ अभिलाषा ने कहीं कहीं उसे विचार की अत्यधिक उलझन में डाल दिया है। प्रथम अध्याय का सृष्टि प्रकरण उस उलझन का ही फल है। जाट जाति के विस्तृत इतिहास की अत्यधिक आवश्यकता थी। जाट इतिहास के लेखक ने उसे पूर्ण करके केवल जाट जाति का ही नहीं, संपूर्ण आर्य जाति का महान उपकार किया है। लेखक एक विश्वासी व्यक्ति हैं और विश्वास शक्ति का जन्म स्थान है। मुझे पूरी आशा है कि लेखक का विश्वास पूर्वक किया हुआ यह प्रयत्न जाट जाति के हृदय में उत्साह, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की वृद्धि करेगा। तो आपको विषय सूची भी पढ़ के सुना देता हूँ। पहले आपको इसमें समर्पण पढ़ने को मिलता है, तीसरे पृष्ठ तक प्रस्तावना, 5वें पेज तक भूमिका, आपको 8वें पेज तक विषय सूची, 11वें पेज तक उनकी बात, 15वें पेज तक। प्रथम अध्याय में आपको आर्यों का उद्गम, भारत में आने के पश्चात वैदिक कालीन स्थिति, रामायण कालीन स्थिति, महाभारत कालीन स्थिति, आर्य स्थिति
बौद्धकालीन स्थिति, जैन धर्म सिद्धांत, और द्वितीय अध्याय में आपको जाट आर्य हैं, फिर ब्रह्म क्यों, जाट क्षत्रिय हैं, इन सभी सवालों के जवाब मिलते हैं। भारत की तृतीय अध्याय में आपको मिलता है भारत की अन्य जातियां और जाट, जाट मराठा गुर्जर, जाट अहीर, जाट राजपूत, राजपूतों की उत्पत्ति, ये सभी विषय इसमें दे रखे हैं। चतुर्थ अध्याय में स्वभाव, रंग रूप, रहन सहन, रस्म रिवाज, खान पान, बड़ों का सम्मान, दया भाग, पहनावा, जेवर, ये सब दे रखे हैं। अगले में फिर शासन प्रणाली दे रखी है, शासन तंत्रों की परिभाषा, सूर्यवंश, चंद्रवंश क्या है, भारतकालीन राजवंश क्या है, बौद्धकालीन राजवंश क्या है, मध्यकालीन राजवंश क्या है, गणराज्यों का संगठन, शासन विधान, शिक्षा, सेना, कर, दुर्ग और गांवों की दशा, गढ़ राज्यों की विशेषताएं, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें दोस्तों। फिर छठा अध्याय है जिसमें आपको जाट इतिहास के विदेशी लेखक, यानी कि संपूर्ण आपको जाटों का इतिहास इसमें मिल जाएगा। तो अब इस मेन्यू से आगे चलते हैं और मुख्य धारा में पहुंच जाते हैं। तो अगली वीडियो को तैयार रहिए, अब मुख्य जाट इतिहास की शुरुआत चौथे भाग से कर रहे हैं। अभी तक आपको ये